हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों को वेद प्रकाश भारतीय का सादर अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेकर के। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो एक कॉपी और एक कलम निश्चित रूप से अपने पास रखिए और उसके बाद मेरे वीडियो को आप आरंभ कीजिए देखना। जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं और जो भी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो भी हिंदी माध्यम से कर रहे हैं, मैं उन सबों के लिए ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने घर से अपने रूम से कहीं भी नहीं जाना है और ना ही कहीं पैसा व्यर्थ का खर्च करना है। सिर्फ आपको करना क्या है, तो वेद प्रकाश भारतीय सर का प्रत्येक एपिसोड देखना है और आप फील द डिफरेंस करेंगे इन एपिसोड को देखने के बाद। आज मैं आप सबों के बीच 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का ये दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहला भाग मैंने इससे पिछले वीडियो में भी डाला था। जैसा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के जो प्रावधान किए गए थे वो क्या क्या प्रावधान थे उनको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश के सम्राट क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कंपनी अधिग्रहित प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। नंबर 2, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अर्थात यूं कहें कि कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। नंबर 3, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की भांति रखते हुए, किसको, तो व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक वो राजस्व संबंधी, तात्पर्य यह है कि उनकी जो सैनिक शक्ति थी या प्रशासनिक शक्ति थी या राजस्व उगाही के मामले से संबंधित शक्तियां थी, उन क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है की स्थापना की गई। अर्थात 6 कमिश्नरों के इन 6 सदस्यों को हम यूं कह सकते हैं कि 6 कमिश्नरों के नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। निश्चित रूप से इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। अगर आप इसे इस ग्राफिक्स में देखेंगे तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों की संख्या यानी 6 सदस्यीय ये नियंत्रक मंडल थी और जिसमें कि
एक होते थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जो कि ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्री होते थे, यानी ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री होते थे, गृह मंत्री नहीं, वित्त मंत्री होते थे। दूसरा राज्य सचिव, और तीसरा 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल के सदस्य। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ये 6 सदस्यीय कमिटी जो है ये पूरे भारत में अंग्रेजी छत्र पर इनका अधिकार प्रदान किया गया। इन सबों की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार, इन सारे नियंत्रक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को सौंपा गया था। अर्थात इनके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की गई। इन सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की गई। जी हां मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 1784 का जो पिट्स का इंडिया एक्ट आया, इनके प्रावधानों को हम खंड खंड करके कई खंडों में आपको बताएंगे, और निश्चित रूप से इसे आप अपने कॉपी में दर्ज करते हुए एक एग्जाम नोट्स की भांति लिखेंगे। जी हां दोस्तों, फिर हम अगली कड़ी में नंबर 4 लेकर के आएंगे। इसलिए आपसे खास आग्रह है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के बीच, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है, अपने मित्रों के बीच शेयर करना ना भूलें, और बेल बटन अवश्य दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। वेद प्रकाश भारतीय का आपको हार्दिक अभिनंदन।